बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS301 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फाइनल टर्म्स के लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अ, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी 45 लेक्चर में से। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आप अगर ये कर लेंगे तो आपका CGPA जो है वो भी अच्छा आ जाएगा और काफ़ी हद तक आपका जो पेपर है वो भी कवर हो जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है एवियल ट्री। एवियल ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि तकरीबन 2010 से लेके 2020 तक हर पेपर में आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एवियल ट्री। तो इसके जितने भी आप लोग पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा है BST, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसके भी पॉइंट्स एक बार पढ़ लीजिएगा हैंडआउट्स में। ये जो लेक्चर्स जो हैं जो पॉइंट्स हैं या ये जो टॉपिक्स हैं वो एक बार आप लोग पॉइंट आउट कर लें, ताकि जब आप लोग हैंडआउट्स खोलें तो यही वाले अगर आप सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। तकरीबन इन्हीं टॉपिक्स में से काफ़ी हद तक पेपर आता है। उसके बाद है पार्सेस ट्री। ये और एवियल ट्री में काफ़ी पेपर्स में जो है डिफरेंस बिटवीन आया हुआ है लॉन्ग के तौर पे 5 मार्क्स का। तो आप एक बार ये दोनों जो है डिफरेंस इसमें पढ़ लीजिएगा दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से। उसके बाद है एक्सप्रेशन ट्री। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, 5 मार्क्स का लॉन्ग आ जाता है, फिर उसमें सारा एलैबोरेट किया जाता है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन है। इसके अलावा हफमैन इनकोडिंग जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बल्कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तकरीबन बहुत सारे जो है पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो ये मस्ट है कि ये काफ़ी हद तक चांस है कि लॉन्ग में आ सकता है। इसके अलावा है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ट्री। इसके जो है MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो इसमें जितने भी MCQs आपको आएंगे वो काफ़ी हद तक आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ट्री। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक के MCQs भी हैं। अगर आप ये वाला भी एक अच्छे तरीके से इसका सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो इसमें से भी काफ़ी हद तक आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का मस्ट आता है, काफ़ी पेपर्स में आया हुआ है। आप इसको भी एक बार अच्छे तरीके से सारे इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो काफ़ी जो है आपको अगर ये आएगा एक्सप्लेन कंप्लीट बाइनरी ट्री तो आपका ये क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद है हीप मैक्स इंसर्शन इन अ हीप। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, लेकिन शॉर्ट में ये ज़्यादा आया हुआ है। उसके बाद है इंसर्शन इनटू अ मैन हीप। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तकरीबन काफ़ी पास्ट पेपर में दोनों जो हैं शॉर्ट में बहुत ज़्यादा आए हैं। बाइल्ड हीप है, बिल्ड हीप है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी पास्ट पेपर में आया हुआ है और ये लेक्चर भी जो इसका टॉपिक है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके MCQs भी काफ़ी हद तक आए हुए हैं। उसके बाद है परसुलेट डाउन मेथड। ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। इसको भी आप एक दफ़ा ज़रूर इस टॉपिक को भी रीड आउट कर लीजिएगा और अपने हैंड आउट्स में इन टॉपिक्स को एक बार जो है पॉइंट आउट कर लें ताकि आपको आसानी रहे उन लेक्चर्स को एक बार पढ़ने में। गेटमैन मेथड है, ये भी गेटमैन मेथड है, ये भी बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा आता है 5 मार्क्स का, तो ये भी आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है बिल्ड हीप मेथड। ये भी एक बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप ये भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हीप सॉर्ट है, ये शॉर्ट में आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ADT है, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है, ये भी एक ये शॉर्ट में आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यूनियन बाय साइज़, ये भी शॉर्ट में आता है। 2 लाइंस तक आप लिख लेंगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली जो है वो मिल जाते हैं।
यूनियन बाय हाइट है, ये भी बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप एक बार इसको भी पॉइंट आउट कर लें हैंडआउट्स में या फिर कहीं लिख लें, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ये सारे जो हैं लिखे हुए दे दूँगी, आप कहीं भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लें ताकि आप इजीली इनको हैंडआउट्स में पॉइंट आउट कर सकेंगे। इमेज सेगमेंट है, ये भी शॉर्ट में आता है, ये आगे लिखा भी हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आता है। टेबल एंड डिक्शनरीज़ हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक बार आप इसको ज़रूर, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और लॉन्ग में बोले तो इसके एमसीक्यूज़ भी काफ़ी हद तक आते हैं। ऑपरेशन एंड टेबल एडीटी, ये भी शॉर्ट में आता है। उसके अलावा बाइनरी सर्च है, ये भी आप एक बार लेक्चर में टॉपिक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सर्चिंग एंड एरे है, ये भी शॉर्ट में आता है। स्किप लिस्ट, इसके एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि इसके आपको एमसीक्यूज़ करने में आसानी हो। उसके बाद है फुल, ये भी एक टॉपिक है, आप ज़रूर इसको लेक्चर में देखिएगा, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट शॉर्ट में आता है। क्वाड नोड है, ये भी शॉर्ट में आता है। एवियल ट्री शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आते हैं, आप इसको एक्सप्लेनेशन और एलैबोरेट जो भी है इसकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स पढ़ लें। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एवियल ट्री शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आता है। हैशिंग है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आता है। तो ये कंप्लीट हो गई, ये आप एक बार टॉपिक्स बस अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो जाएगा, और बल्कि काफ़ी नहीं बल्कि बहुत हद तक कवर हो जाएगा। और जितने 45 लेक्चर्स में से जो हैं आपको इजीली ये करने में बहुत आसानी होगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।